कहानी के अंतिम भाग को देखने से पहले कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। नेहा की बात सुनकर रमन रुक कर नेहा की ओर देखता रहा, फिर बोला, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, अब मैं इतनी बुरी हो गई कि मुझे पहचानते ही नहीं? सॉरी, असल में 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे सर पर चोट लगी थी। डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे एंट्रोग्रेड एनीमिया है। इसके कारण मेरी कुछ समय की मेमोरी इरेज हो गई है। उस समय में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। शायद आप भी उसी टाइम से हो। क्या आप मुझे बताएंगी आपका मेरा क्या रिश्ता था? हम कहाँ और कैसे मिले थे? नेहा हैरान हो गई। आप सच कह रहे हैं क्या? जी, भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ओह जी, मैं आपकी क्लासमेट हूँ। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में साथ पढ़ते थे। ओह ठीक है, फिर तो आप रूप को भी जानते होंगे। जी हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि रूप का और मेरा क्या रिश्ता था? जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों आपस में प्यार करते थे। आपको रूप याद है, मैं याद नहीं हूँ? हम दोनों साथ ही तो थे। आप मुझसे रूप से ज़्यादा बात करते थे। और हाँ, आपको हरीश याद है? अरे फिर तो आप हमारी राजदार हुई। आपको मेरे और रूप के बारे में बहुत कुछ पता होगा। आप कुछ बताइए। हरीश कौन? मैं नहीं जानता। मुझे रूप के बारे में बताइए, अब कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे, कहकर वो बैठ गया। नेहा को समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, मैं रूप के बारे में अब कुछ नहीं जानती। 2 साल पहले एक गलतफहमी के कारण उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या? असल में जब से होश आया है बस एक रूप का नाम याद है और कुछ एहसास हैं जो कभी कभी याद आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे उसका चेहरा याद नहीं है, बस एक लव लेटर मेरी किताब में मिला था, उस पर रूप का नाम लिखा था। हो सकता है, रमन ने कहा। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ? इस वक्त तो आप बिज़ी होंगी, मुझे समय बताइए जब आप फ्री होंगी, मुझे आपसे और बातें करनी है। मैं 3 बजे फ्री होती हूँ। मैं सराफा बाज़ार के पास वाली गली में अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ। आप जब चाहे आ जाना। ठीक है, पर अकेली लड़कियों के घर आना अच्छा नहीं है। आप बाहर मिल लेना। ओके, ऐसा करना, मार्केट की कॉफ़ी शॉप में आ जाइएगा। रमन ओके कहकर क्लास देखने निकल गया। रमन का मन खुश था। उसे नेहा की आंखों में अजीब सी कशिश दिखी। वो सोचता रहा, ये आंखें मुझे क्यों याद आ रही हैं? क्या मेरा इनसे कोई नाता है? चल, जब मिलूंगा तो पता करूंगा। नेहा रमन के जाने के बाद उसके बारे में ही सोचती रही। कई और लोग आए एडमिशन के लिए, उसे पता ही नहीं उसने उन्हें कैसे डील किया। छुट्टी होते ही अंजलि आ गई। बोली, चल यार, आज का दिन बहुत बोरिंग था, कोई ढंग का बंदा नहीं आया, चलो कल देखेंगे। नेहा कुछ नहीं बोली, अपनी ही धुन में मस्त रही। अंजलि फिर बोली, सुना है तू भी आज एडमिशन कर रही थी, तेरे पास आया कोई? नेहा अभी भी चुप थी। अंजलि ने उसे पकड़कर हिलाया तो मानो वो गहरी नींद से जागी। बोली, चल घर चलते हैं। यार हद है, मैं कब से तुझे अपना दर्द सुना रही हूँ और जनाब को कोई परवाह ही नहीं है। अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा। देख, जो तेरी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। यूं ही हर किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, समझी? नेहा ने उसके सर पर उंगली मारते हुए कहा। अरे तुझे नहीं पता, कहते हैं कि अगर हम डूब रहे हों तो बिना हाथ पैर मारे बच नहीं सकते, बचने के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। कमाल है, यहाँ प्यार की बात हो रही है और तू डूबने तैरने की बात कर रही है। तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया लगता है, नेहा ने मजाक करते हुए कहा। जी, मेरा दिमाग खराब नहीं बल्कि और जाग गया। तुझे पता नहीं, इश्क के गुरु गालिब साहब जी ने फरमाया था, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। देखा, उन्होंने डूबने की बात की है। अंजलि कहकर हंस पड़ी। नेहा भी हंस पड़ी। घर आकर भी नेहा अपने में खोई रही। अंजलि ने कई बातों में नोट किया, फिर आकर पूछ ही लिया, नेहा आज स्कूल में कोई बात हुई है क्या? या मेरी सुबह वाली बात, वही प्यार करने वाली बात ने कोई पुरानी याद ताज़ा कर दी? तू खोई खोई सी है, क्या बात है? नेहा ने उसे देखा, कुछ कहने को हुई, फिर चुप हो गई। फिर बोली, समझ नहीं आता तुझे कहाँ से बताऊँ, मेरी लव स्टोरी बहुत अजीब है। लव स्टोरी तेरी? यार 1 साल हो गया हमें साथ रहते, तूने कभी जिक्र तक नहीं किया। तेरा मेरा सच में बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी बात पचा गया। चल कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं तैयार हूँ, एकदम शुरू से सुना। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड रूप थी, हमारा आपस में बहुत प्यार था। रमन हरीश हमारी क्लास में पढ़ते थे। रमन जितना हैंडसम था उतना ही इंटेलिजेंट।
सब लड़कियां उस पर मरती थी, मैं और रूप भी उसे पसंद करते थे। नेहा कहानी सुनाने में मग्न थी और अंजलि सुनने में। कहानी खत्म होते होते शाम हो गई और इस तरह मेरी एक गलतफहमी की वजह से हम सब अलग अलग हो गए। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जो मेरे खास थे मैंने उन्हीं का दिल दुखाया, उनकी बद्दुआ कहें या रब का इंसाफ। आज मुझे रमन 2 साल बाद मिला पर उसे मैं याद ही नहीं। एक एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई। वो हमारे साथ बिताया वक्त भूल गया। तुम्हें पता है जीवन में सबसे दर्दनाक क्या है? जिसे हम बरसों याद करते रहे पर जब वो मिले और आपसे पूछे आप कौन, मैंने पहचाना नहीं आपको। उसकी ये बात जो दर्द देती है दुनिया की कोई और बात नहीं दे सकती। कहते हुए नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अंजलि की भी आंख भर आई। उसने नेहा को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। गले लगते ही नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रहे। अगले दिन रमन अपने भतीजे को छोड़ने आया तो वो उसे छोड़ने के बाद उसने गेट कीपर से नेहा के बारे में पूछा। उसने बताया कि मैडम अभी आने वाली हैं। तभी अंजलि और नेहा एक्टिवा पर आ गई। नेहा ने एक्टिवा साइड पर रोक कर रमन को हेलो कहा। रमन पास आकर बोला, हेलो, कल मैं सारी रात नहीं सो सका, बस आपके बारे में सोचता रहा। आपका चेहरा, आपकी बातें ही याद आते रहे। सुबह उठते ही मिलने आ गया। आज टाइम है आपके पास? 3 बजे मिल सकती हैं कॉफ़ी हाउस में? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आप प्लीज़ स्कूल में बात मत कीजिए, लोग गलत समझ लेंगे। पास से गुजरने वाली मैडम उन्हें दूर से घूरे जा रही थी। उसे देखकर नेहा बोली, ओह सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर रमन चला गया। अंजलि रमन को देखती रही, फिर बोली, यार ये प्यार का दर्द वाकई में हैंडसम है। ऐसा दर्द काश मुझे भी मिल जाता। देख तू ना इसे सब कुछ याद करा देना। आखिर कब तक इस तरह चलेगा? देखते हैं क्या होता है। होगा वही जो नसीब में लिखा होगा। शाम को देखते हैं। छुट्टी होते ही दोनों इकट्ठी घर आ गई। उन्होंने कपड़े बदले और रमन से मिलने चल दी। अंजलि जाना नहीं चाहती थी पर नेहा कभी किसी लड़कों को अकेले में नहीं मिली थी, सो उसने अंजलि को तैयार कर लिया। दोनों कॉफ़ी हाउस पहुंच गई। अपनी बातों में मस्त थी कि रमन आ गया। उसने आते ही अदब से दोनों को नमस्ते बुलाई, फिर बैठते हुए बोला, माफ़ करना आपको परेशान किया, मैं बस अपने भूले हुए अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर जेब से कुछ निकाल कर नेहा को देते हुए बोला, ये वो खत है जो मुझे मेरी किताब में मिला, इसमें रूप का नाम है। नेहा ने खत खोलकर पढ़ा। रूप का ही लिखा हुआ था। ये तब का था जब उसने पटियाला एडमिशन लिया था। नेहा सोचने लगी कि रूप ने रमन को खत दिया और मुझे बताया भी नहीं। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया था कि मैं भी रमन को पसंद करती हूँ। खत में उसने लिखा था कि वो रमन को कूटना चाहती है। उसने नेहा का भी जिक्र किया था। नेहा भी चाहती है कि हम एक हो जाएं। रमन ने उसे सोच में डूबे देख पूछा, ये रूप का ही है ना? इसमें आपका भी जिक्र है? जी, लिखा तो रूप ने ही है। आपने ये पहले पढ़ा था क्या? नेहा ने पूछा। पता नहीं, मुझे याद ही नहीं, पर इसकी शक्ल देखकर लगता है शायद मैंने देखा नहीं होगा। किताब में ही पढ़ा रह गया होगा। अब खोला है। आप कुछ बताइए इस बारे में। अंजलि चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसने नेहा को कोहनी मारकर इशारा किया कि सब सच सच बता दे। नेहा बोली, मैं आपको सच बता तो दूं, पर आपको यकीन भी होगा कि मैं सच बोल रही हूँ। आप बताइए तो सही, बाद में सोचूंगा सच है या नहीं। रमन बोला, मैं आपको सारी कहानी शुरू से सुनाती हूँ। हम जब कॉलेज में थे तब आपके खास दोस्त हरीश ने रूप से अपने प्यार का इजहार किया था। रूप ने मना कर दिया क्योंकि वो आपको पसंद करती थी। फिर आप वहाँ से चले गए। तब रूप की बुआ आपके लिए रूप का रिश्ता लेकर आई, पर आपने साफ मना कर दिया। आपको किसी भी रिश्ते से ज़्यादा हरीश की दोस्ती प्यारी थी। फिर मैं और रूप भी बीएड के लिए अलग अलग शहर में हो गए। वहाँ रूप आप दोनों से मिलती रही होगी। इस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, खद उसी वक्त का है। फिर हरीश ने रूप को मना। आखिरी बार आपने मुझे फ़ोन किया मिलने के लिए, पर उस वक्त मेरे पापा की डेथ हो गई थी, सो मैं नहीं आ पाई। फिर लगभग महीने बाद मैंने आपका फ़ोन ट्राई किया, पर लगता था आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था। सारी कहानी बता दी, पर उसने ये नहीं बताया कि उसे शक था कि रमन उसे चाहता है, और उसने ये भी नहीं बताया कि वो उसे चाहती है। ये कब की बात है? ये आज से 2 साल पहले की बात है। ओह हाँ, मेरा एक्सीडेंट भी 2 साल पहले ही हुआ था। हो सकता है ये तब की बात हो। मेरा एक्सीडेंट 23 अगस्त को हुआ था। कमाल है, उसी दिन तो अपनी बात हुई थी। इसका मतलब है कि आप मुझसे बात करके जा रहे होंगे जब आपका एक्सीडेंट हुआ, और मैं अब तक क्या क्या सोचती रही। मैं आज तक खुद को दोषी मानती हूँ, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ, पर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से आपकी दोस्ती टूट गई।
अरे यार कमाल है, ये भी कोई बात है। दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक्स। फिर आपने कौन सा जानकर किया? एक बात पूछूं, क्या हम दोनों में कुछ था? रमन ने कहा। मैं आपसे क्या कहूँ, जब आपको कुछ याद ही नहीं है, नेहा ने दुखी मन से कहा। हाँ ये तो है कि मुझे कुछ याद नहीं है, पर अक्सर सपनों में कोई लड़की नज़र आती है। मुझे लगता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँगा। कभी उसका चेहरा नहीं देखा, ये खत देख कर सोचा था शायद रूप वो लड़की हो। वो कहते हुए रुक गया, फिर नेहा की तरफ देखकर बोला, एक बात और है, सच में आपको उस दिन देखा तो लगा मानो मैं आपको जानता हूँ। आपकी आंखें मुझे जानी पहचानी लगती है, इसलिए पूछा कि क्या हम में कुछ था। नेहा रमन की बात सुनकर हैरान रह गई, पर वो बोली कुछ नहीं। वो चाहती थी कि उसे खुद ही सब याद आ जाए। उसने रमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि अंजलि कहती रही कि बता दे। उसके बगल वाली सीट पर दो लड़कियां बैठी थी जो उनकी बातें सुन रही थी। उनमें से एक बोली, यार सीना, ये वही नहीं जो रूप को कॉलेज में धमकाने आया था? देख वो भी रूप की बात कर रहे हैं। अरे तेरा दिमाग खराब है, ये वो नहीं है। पता नहीं किस रूप की बात कर रहे हैं वो। दुनिया में जाने कितनी रूप हैं, दो को तो मैं ही जानती हूँ। चल यहाँ से, हमें क्या लेना किसी से, सीना ने कहा। वो दोनों बाहर आ गई। बाहर निकलते ही सीना बोली, लवली मुझे थोड़ा काम है उस तरफ, तू ऐसा कर, तू रिक्शा कर ले। ओके कहकर लवली चली गई। सीना ने उसे दिखाने के लिए कार स्टार्ट की, पर गई नहीं। लवली के जाते ही वो फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। वो पटियाला में रूप की रूममेट थी। उसे रूप ने सारी कहानी सुनाई थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही उसका पहला प्यार उससे छीन लिया। उसने नेहा रमन का नाम बहुत बार सुन रखा था। उसने रमन को तो एक बार देखा था, उसी पल वो रमन की दीवानी हो गई थी। नेहा को पहली बार देख रही थी। उसे नेहा पर गुस्सा आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि पिछले साल रूप की शादी में रूप ने इसे कहा था, सीना सच कहती हूँ, अगर नेहा न होती तो मेरी शादी इस एनआरआई से नहीं रमन से होती। हम दोनों के घर वाले भी मान गए थे। पापा के जोर देने पर शादी तो मैं कर रही हूँ, पर कनाडा जाकर भी रमन को नहीं भूल पाऊंगी। नेहा चाहती थी कि रमन उसका हो जाए, पर मैं रब से दुआ करूंगी कि वो दोनों कभी एक न हो पाए। नेहा ने जैसे मेरा दिल दुखाया है, रब उसका दिल भी दुखाए, वो भी मेरी तरह रोए और तड़पे। सीना ये याद करके और गुस्सा हो गई। उसने ठान लिया कि वो उन्हें एक नहीं होने देगी। कुछ भी करके वो रमन को अपना बना लेगी। अंजलि और नेहा पहले निकल गई। रमन बैठा सोच रहा था। सीना उठकर उसके पास गई और बहुत प्यार से बोली, मानो दोनों अरसों बाद मिले हों। हेलो रमन, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हो। सच में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम नेहा के साथ क्या कर रहे थे? रमन एकदम हैरान हो गया। उससे बोला, आप कौन हैं? क्या अब तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई और अब मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी रूप हूँ, वही जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। सीना ने आंखों में नमी भरकर पूरे जोश से कहा, मानो सच कह रही हो। रमन ने उसी तरह हक्के बक्के सी हालात में कहा, लेकिन नेहा तो कह रही थी कि मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि मेरा फ्रेंड हरीश आपको चाहता था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है और नेहा की बात पर है। सच ये है कि हरीश नेहा को पसंद करता था, पर नेहा आपको पसंद करती थी, इसलिए इसने हम तीनों में फूट डाल दी ताकि आप इसके हो जाओ। 2 साल पहले नेहा ने ही हरीश को कह दिया कि रमन उसे पसंद करता है। इस वजह से हरीश आपसे नाराज़ हो गया कि जिस लड़की को वो चाहता था, आपने सब जानते हुए भी उसे ही चुना। फिर नेहा ने मुझे दोस्ती का वास्ता देकर पीछे हटने को कहा और मैं पागल उसकी बातों में आकर आपसे किए वादे भूल गई। मुझे हरीश ने बताया तब समझ आया कि नेहा ने हम सब की लाइफ ख़राब कर दी। मैंने आपको हर जगह ढूंढा, आप नहीं मिले, और अब मिले तो आप नेहा का पक्ष ले रहे हैं। सीना ने रमन की याददाश्त खोने का और उनकी सुनी बातों का फ़ायदा उठाते हुए कहा। रमन असमंजस में पड़ गया। कौन सच्चा है कौन झूठा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप सीना की बातें सुनता रहा। सीना उठी और रोते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन ही नहीं है तो मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। कहकर सीना वहाँ से जाने लगी, पर तभी रमन ने उसे बाँह पकड़कर रोक लिया और अपनी ओर खींचकर गले लगाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, अब इस बार नहीं जाने दूंगा। रमन को सीना पर विश्वास हो गया। उसके आंसू देखकर उसे लगा कि यही सच्ची है, पर जाने क्यों उसे नेहा झूठ नहीं लग रही थी। उसने सीना को चेक करने के लिए पूछा, रूप, क्या तुमने कभी मुझे कोई खत लिखा था? सीना चालाक थी, उसने उनकी सभी बातें सुनी थी। वो झट से बोली, हाँ, जब मैं पटियाला में थी और हम बस में मिलते थे, तब एक दिन मैंने चोरी से खत तुम्हारी बुक में रख दिया था।
उसमें मैंने अपने प्यार का इजहार किया था, पर तुम्हारा जवाब आता इससे पहले ही नेहा ने अपनी चाल चल दी। पर रब का शुक्र है कि उसने हमें फिर मिला दिया, अब मुझसे दूर न होना। रमन खुश था कि उसे रूप मिल गई, पर उसका मन अभी भी बेचैन था, मानो कुछ छूट रहा हो। उसे चुपचाप बैठे देख सीना ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि काश मेरी याददाश्त वापस आ जाती तो मुझे तुम्हारे साथ बिताए दिन याद आ जाते। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ कैसी हो, अब क्या कर रही हो? अब तक तो बहुत बुरा हाल था, तुम्हें मिलकर अच्छी हो गई हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। ओह अच्छा है, मैं भी काफ़ी दिन तक फ्री रहा, अब छोटी सी फैक्ट्री खोली है, वहाँ एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली गाड़ियों से रिलेटेड पार्ट्स बनाते हैं। चलो बढ़िया है, काम तो अच्छा चलता होगा। बस हो जाता है गुजारे लायक, तभी उसे फैक्ट्री से फ़ोन आ जाता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कुछ इमरजेंसी है, कहकर वो बाहर आ गया। अभी कार में बैठने ही वाला था कि सीना भागी आई। आपने अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस तो बताया ही नहीं, दोबारा मिलूंगी कैसे? ओह सारी लीजिए लिखिए, कहकर उसने अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख दिया और बिना पीछे मुड़े चला गया। सीना फ़ोन को देखे जा रही थी, सोच रही थी कि ये अच्छा लड़का मिला है, अब कैसे भी करके इससे शादी करनी है, लाइफ सेट हो जाएगी। रमन सारे रास्ते नेहा और रूप से हुई बातों के बारे में सोचता रहा। उसे कभी नेहा की बातों पर यकीन होता तो कभी सीना की। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो जब नेहा के साथ था तो उसका मन कर रहा था कि वो ऐसे ही बैठे उसे देखता रहे, उससे बातें करता रहे, पर जब रूप से बात कर रहा था तो उसका मन कर रहा था कि वो उठकर चला जाए। इसलिए उसने इमरजेंसी का बहाना बनाया। फ़ोन तो वैसे ही उसके असिस्टेंट ने कुछ पूछने के लिए किया था। नेहा भी घर आकर उसी के बारे में सोचती रही। उसने सोचा कि धीरे धीरे उसे सब बता देगी, शायद उसे याद ही आ जाए। अंजलि ने रोटी पका ली थी और आकर कहा, चल अब खाना खा ले, वैसे भी तुझे तो भूख नहीं लगी होगी, उससे मिलकर ही पेट भर गया होगा। चल पगली, तेरे जैसे टूटे फूटे आशिक होंगे जो खाना छोड़ देते होंगे। मैंने तो जब हम जुदा हुए थे तब भी खाना नहीं छोड़ा था, फिर अब तो मिल गए हैं, नेहा ने खुशी में कहा। उसे लग रहा था अब सब ठीक हो जाएगा। अब उसे रूप की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे किसी से पता चला था कि रूप की एनआरआई से शादी हो गई थी और वो कनाडा चली गई है। पर उसने यह बात रमन को जानबूझकर नहीं बताई। वो नहीं चाहती थी कि उसे हरीश के लिए बुरा लगे। रात को रमन को फिर वही सपना दिखा। वो किसी लड़की से बातें कर रहा था, पर वो खुश नहीं है। दोनों की आंखें नम थी। लड़की की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। रमन उसे देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे चुप कराए, उसके आंसू पोंछे, पर वो चुपचाप खड़ा उसे ही देखता रहा। वो सोया हुआ सच में रो रहा था। उसकी माँ ने उसकी आवाज़ सुनकर आई और उसे जगाया। रमन जागा तो उसने अपने आसपास देखा, माँ पास में खड़ी थी। उसने पानी दिया और पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वही पुराना सपना। लड़की रो रही थी और मैं खड़ा देखता रहा, जबकि मेरा मन था कि मैं उसे चुप कराऊं, पर पता नहीं क्यों बस देखता रहा। पानी पीते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, सपना है। यूं ही कई बार जो दिन में हम सोचते हैं वही हमें रात को सपने में दिखाई देता है, माँ ने समझाया। माँ, क्या कोई रूप नाम की लड़की से मेरी शादी की बात चली थी? हाँ बेटा, चली तो थी, उसकी बुआ आई थी, पर तूने कहा था कि अभी पढ़ाई करनी है, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। उसने मन में सोचा, ये बात तो दोनों की सच साबित हुई। फिर माँ से पूछा, माँ, क्या मैंने कभी किसी और लड़की का जिक्र किया था? नहीं बेटा, पर कोई लड़की है ज़रूर, जिसके कारण तेरी और हरीश की लड़ाई हो गई थी। माँ, हरीश का पता है क्या? उसका कोई नंबर है? नंबर तो था, 2 साल पहले उसने दिया था, पर पता नहीं अब चलता है या नहीं। एड्रेस उसके गांव का है, मैं दे देती हूँ, कहकर माँ चली गई। तभी उसका भतीजा आया। चलो चाचू, स्कूल नहीं जाना क्या? यार तू भी कमाल है, स्कूल तूने जाना है, मैंने थोड़े ही। आज भी तेरे मम्मी पापा पहले चले गए। हाँ, उन्हें मेरे लिए टाइम कहाँ है, मेरे तो बस चाचू हैं, राजू ने रमन को गले लगाते हुए कहा। अच्छा चलो, तू नाश्ता कर, मैं नहा कर आता हूँ। माँ ने रमन को हरीश का नंबर और एड्रेस दे दिया। उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया, तेज, मैं आज भी लेट आऊँगा, तू संभाल लेना, और हाँ अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो कॉल कर लेना। वो राजू को छोड़कर वापस आ रहा था तो उसे नेहा की याद आई। उसके कदम खुद ब खुद स्टाफ रूम की तरफ चले गए। उसने पास पहुंचकर अंदर देखा, नेहा अपना बैग रख रही थी। उसने अंदर जाती मैडम से नेहा को बाहर बुलाने को कहा। नेहा सुनते ही बाहर आ गई। रमन को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग आप, मैंने कल आपसे कुछ कहा था, आप फिर आ गए। गुड मॉर्निंग, सॉरी, असल में मैं पूछना चाहता था कि क्या आपके पास रूप की कोई फ़ोटो है?
मैं देखना चाहता हूँ। हाँ जी मेरे पास है, पर यहाँ नहीं, घर पर है। कल दिखा दूँ? नहीं कल नहीं। क्या मैं शाम को आपके घर आ सकता हूँ? अगर आपको ऐतराज़ न हो, मैं अपनी याददाश्त वापस लाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी? क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। कोई बात नहीं, आप शाम को घर आ जाना। रमन ने दुखी होकर कहा, मैं अपनी ज़िंदगी से अनजाना हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। बस आपका सहारा है, प्लीज़ आप। रमन की आंखें नम हो गई। वो बोलना चाहता था कि आप मुझे छोड़कर न जाना, पर उससे कहा नहीं गया। वो नेहा को देखता रह गया। उसकी हालत देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। रमन उसे देखता रहा। उसे अपना सपना याद हो आया। हाँ यही वो आंखें थी, पर ये मुझे सपने में ऐसा क्यों दिखा? क्या हुआ था हमारे बीच? रमन का फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो नेहा को इस बारे में बताना नहीं चाहता था, सो उसे विदा लेकर निकल गया। जब वो स्कूल से बाहर आया तो फ़ोन बंद हो गया था। उसका मन नहीं था उठाने का, पर फ़ोन फिर बजने लगा। उसने उठा लिया। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? नींद तो नहीं आई होगी रात को, मेरे बारे में जो सोचते रहे होंगे, है ना? सीना ने चहकते हुए कहा। रमन को पता नहीं क्यों इसकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो सोच रहा था कि अगर वो पसंद करता है तो इन दोनों में से नेहा को करता, क्योंकि उसका नेचर, उसकी बातें सब उसे पसंद है। कोई जवाब न पाकर सीना फिर से बोली, सॉरी मैं भूल ही गई थी कि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है, पर तुम कोशिश तो कर सकते हो। अगर याददाश्त नहीं भी वापस आती है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जैसे तुम पहले थे वैसे ही अब हो। चिंता न करो, आज शाम को मिले। रूप, मैं आज ज़रा बिजी हूँ, फिर कभी मिलते हैं। अब तो मिल ही गए हैं, जल्दी ही मिलते रहेंगे, कहकर रमन ने फ़ोन काट दिया। जाने क्यों उसे लग रहा था कि ये झूठी है और नेहा सच्ची। कल जब रूप रोई थी तो वो उसे सच्ची लग रही थी, आज नेहा रोई तो वो उसे सच्ची लगने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मन में सोचा, चलो शाम को फ़ोटो देखकर पता चल जाएगा ये रूप ही है या नहीं। उसने हरीश का फ़ोन नंबर देखा और फ़ोन लगाया, पर जवाब मिला कि ये नंबर मौजूद नहीं है। फिर उसने हरीश का एड्रेस निकाला और उसके घर चल दिया। रमन ने बताए हुए पते पर पहुंचकर डोरबेल बजाई। अंदर से हरीश की मम्मी आई। उन्होंने रमन को देखते ही गले से लगा लिया। इतने सालों बाद हमारी याद आई तुझे, कहाँ था तू अब तक? माँ ने पूछा। पैरी पौना आंटी जी, वो असल में 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी याददाश्त खो गई, मुझे कोई याद नहीं है। अब कोई पुराना दोस्त मिला तो उसने हरीश के बारे में बताया, आपका एड्रेस मिल गया, सो मिलने आ गया। रमन ने उनके पैर छूते हुए कहा। उसने उनकी बातों से अंदाज़ा लगा दिया था कि वो हरीश की मम्मी हैं। जीते रहो बेटा, रब तेरा भला करे, हमें तो पता ही नहीं चला, हरीश ने भी नहीं बताया। अब कैसा है तू? अब कुछ ठीक है। हरीश कहाँ है? बेटा वो तो अब दिल्ली में काम करता है, शनिवार को घर आता है। फिर अंदर आवाज़ लगाते हुए बोली, अनीता 1 कप चाय बना ला, आंटी ने उसे बताते हुए कहा। अरे हाँ, ये मोहन की पत्नी है। मोहन हरीश का 3 नंबर का भाई है, उससे बड़े 2 पहले ही शादीशुदा थे, इसकी भी पिछले साल कर दी, आंटी ने अनीता से मिलाते हुए कहा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते कहकर वो चली गई। आंटी जी हरीश का फ़ोन नंबर दे दीजिए, चाय पीकर रमन बोला। हाँ बेटा देती हूँ। अनीता हरीश का नंबर लिख कर देना। जी मम्मी जी देती हूँ, भाभी बोली। फिर वो नंबर लिख कर माँ को पकड़ा गई। ये लो बेटा, ये नंबर है अब उसके पास। बेटा तुम्हारी शादी हो गई? नहीं आंटी जी, पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाऊँ फिर करूँगा। आंटी जी हरीश को फ़ोन मिलाया है, ज़रा बात करना, मैं बाद में बात करूँगा। रमन ने फ़ोन मिलाकर आंटी को दिया। हेलो, हाँ हरू बेटा क्या हाल है? हाँ जी मम्मी, पैरी पौना। ये किसका नंबर है? जीते रहो बेटा, ये रमन का नंबर है, घर आया है, इसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, अब थोड़ा ठीक हुआ है तो तुझसे मिलने आया है। बेटा इस बेचारे को कुछ याद नहीं है, इसकी याददाश्त चली गई है। माँ ने इतना कहकर रमन को फ़ोन दे दिया। हेलो, मैं रमन बोल रहा हूँ। मुझे माँ से पता चला कि हमारी बहुत गहरी दोस्ती है, पर तू मुझसे मिलने नहीं आया, सो मैं आ गया। मुझे तो वो दिन याद नहीं जो हमने साथ बिताए। यारा आजा, किसी दिन पुरानी बातें बताना, मैं भी याद करूँगा। देखूँगा, इस शनिवार आता हूँ। अब कैसा है तू? पहले से बेटर हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, वरना तुझसे मिलने ज़रूर आता। 1.5 साल हुए दिल्ली में जॉब मिले हुए, बस ज़्यादा टाइम दिल्ली में ही रहता हूँ। हरीश ने जब सुना कि कुछ याद नहीं है तो उसने भी पिछली बातें भूलने का फैसला किया। रमन वापसी में अपनी उलझी कहानी के बारे में सोच रहा था। अगर नेहा की मानूं तो रूप के कारण ये मुझसे नाराज़ हुआ, और रूप कहती है कि नेहा के कारण सब हुआ। हरीश से ही पूछूंगा। 12 बज गए थे जब वो फैक्ट्री पहुंचा। तेज ने कुछ कागजों पर उसके साइन लिए,
फिर सारे दिन में हुए और होने वाले काम बताए। स्कूल में नेहा बैठे बैठे सोच रही थी आखिर कैसे उसे सब याद दिलाऊं, इसे तो कुछ भी याद नहीं। शाम को इसे पुरानी सभी फोटोज दिखाऊंगी, शायद कुछ याद ही आ जाए। तभी लंच टाइम की घंटी बजी। अंजलि उसके पास आ गई। उसने नेहा को गुमसुम देखकर पूछा, रमन आया था क्या? हाँ। फिर उसने उसे सारी बात बता दी। तू चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा। शाम को रमन उनके घर आया। नेहा ने उन्हें लिविंग रूम में बिठाया। छोटा सा घर था, 2 कमरे थे, एक बेडरूम, अटैच्ड टॉयलेट, किचन और एक लिविंग रूम। अंजलि चाय बनाने चली गई। नेहा फ़ोटो ले आई। उसने रमन को फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो में रूप और सीना दोनों थी। रमन ने फ़ोटो देखकर सीना को ही रूप समझा। ये रूप है, दूसरी उसकी फ्रेंड है। नेहा ने आगे होकर बताना चाहा, पर रमन बोला, हाँ मैंने पहचान लिया। नेहा चाहती थी कि और फ़ोटो दिखाने को कहेगा तो बाकी की दिखा देगी, पर रमन ने कहा ही नहीं। रमन की उलझन और बढ़ गई। उसे अब रूप ही सही लगने लगी। वो ज़्यादा नहीं बोला। अंजलि चाय ले आई। नेहा ने पूछा, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है, मैं सब बता दूंगी। आप बता रही थी कि रूप की और आपकी अब बनती नहीं है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? रमन जानना चाहता था कि जो रूप ने बताया कि नेहा उसे पसंद करती थी, ये सच है या झूठ। नेहा रमन को बताना नहीं चाहती थी कि वो उसे चाहती है, इसलिए उसने कहा, ये मेरे और उसके बीच की बात है, मैं आपको बताना नहीं चाहती। जब आपको याद आ जाएगा तब सब बता दूंगी। अब क्या बताऊं जब आपको याद ही नहीं है। रमन ने कहा, फिर हरीश और मेरी लड़ाई क्यों हुई थी, क्या ये बताएंगी आप? वो मेरी गलतफहमी की वजह से हुई थी। आपने किसी और के लिए हाँ की थी और मैं समझी थी कि रूप के लिए हाँ की है। यह बात मैंने उन दोनों को बता दी। हरीश रूप को पसंद करता था और मैंने उसे कह दिया कि रमन रूप को प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है, तो वो आपसे नाराज़ हो गया। इसी बात पर वो आपसे सारे रिश्ते तोड़ गया। मैं आपसे उस गुनाह की माफ़ी मांग चुकी हूँ। हरीश और रूप मिलेंगे तो उनसे भी मांग लूँगी। गलती तो हुई है आपसे, आपको कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आप वैसे तो काफ़ी समझदार लगती हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? रमन बोले जा रहा था, आप देखने में तो ऐसे नहीं लगती, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमन को लगा जैसे उसने यही सब पहले भी कहा है। उसने देखा नेहा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसका दिल हुआ कि वो आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछ दे, पर वो भूत बना देख रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। नेहा ने भागकर उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ रख दिया और अंजलि से पानी लाने को कहा। नेहा ने उससे पूछा, रमन आप ठीक हैं, हॉस्पिटल चलें? रमन का दर्द बढ़ गया था। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ, जब मुझे कुछ याद आने लगता है। कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। एक बात पूछूं, क्या जो बातें मैंने अब कही मैंने पहले भी कभी कही है? जी, आपने कहे थे जब हम आखिरी बार मिले थे, जब आपकी हरीश से दोस्ती टूट गई थी। उसने रमन के हाथ में अपना हाथ देखा पर छुड़ाया नहीं। अंजलि भी पानी लेकर खड़ी सब देख रही थी। रमन को एहसास ही नहीं था कि नेहा उसके इतने करीब खड़ी है और उसने उसका हाथ पकड़ रखा है। जब उसने अंजलि की तरफ देखा तो उसे ध्यान आया। उसने झट से नेहा का हाथ छोड़ दिया। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। असल में जाने क्यों आपको देखकर वो सब याद हो आया। क्या उस दिन हम सड़क के किनारे खड़े थे जब मैंने ये बातें कही थी? क्या आप तब भी रो रही थी? नेहा ने रमन को पानी पिलाने के लिए उसके मुंह की तरफ ग्लास बढ़ाया। रमन ने ग्लास पकड़ लिया, पर नेहा ने नहीं छोड़ा। उसे डर था कि कहीं रमन से ग्लास छूट न जाए। रमन ने भी विरोध नहीं किया। पानी पिलाकर नेहा थोड़ी खुशी में बोली, हाँ जी, उस दिन हम सड़क के किनारे खड़े थे और मैं इसी तरह रो रही थी। आपको कुछ याद आया क्या? नहीं, मुझे अक्सर यही सपना आता है। आप नहीं दिखते थे, बस आपकी आंखें दिखती थी। उस दिन आपको देखकर मुझे लगा ही था, रमन ने मुंह पोंछते हुए कहा। नेहा का दिल फिर से उदास हो गया। उसे लगा था कि इसे सब याद आ गया। रमन उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नेहा ने उसे रोका। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आप किसी को बुला लो। रमन को उसकी बात ठीक लगी। उसने तेज को फ़ोन किया, तेज तुम सराफा बाज़ार के पास आ जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ऑटो में आ जाना, वापसी में कार ले जानी है, माँ को मत बताना, यूं ही परेशान होंगी। सर क्या हुआ, ठीक तो हैं आप? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। तेज जल्दी से फैक्ट्री से निकला। तेज को आने में आधा घंटा लगना था। रमन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। नेहा ने उससे पूछा, रमन आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती लग रही है, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं चलते? क्या हो रहा है आपको, मैं कुछ हेल्प करूं? सर दर्द बढ़ने लगा है, तेज आ जाए तो उसके साथ जाता हूँ हॉस्पिटल। ओह, आप ऐसा कीजिए, यहीं सोफे पर लेट जाइए, मैं बाम मल देती हूँ, कुछ आराम मिलेगा। नेहा ने रमन को वहीं लेटने को कहा। अंजलि ने गद्दी पकड़ा दी। नेहा ने उसका सिर उठाकर गद्दी रख दी। अंजलि बाम ले आई।
नेहा धीरे धीरे उसके माथे की मालिश करने लगी। रमन को कुछ आराम आया। उसने नेहा का चिंता भरा चेहरा देखा तो बोला, आप चिंता न करें, इतनी आसानी से नहीं मरना। नेहा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ऐसी बातें नहीं करते हैं, कुछ नहीं होगा आपको, नेहा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा। रमन ने उसके चेहरे पर खुद के लिए दर्द देखा। उसे जाने क्यों अच्छा लगा। सिर मलने से उसे नींद आने लगी। वो सो गया। नेहा और अंजलि बिना किसी आवाज़ के पास खड़ी थी। नेहा अंजलि को दूसरे कमरे में ले गई। अंजलि, क्या मैं इसके साथ हॉस्पिटल जाऊं? तुझे जाना चाहिए। जब घर से कोई आ जाएगा तो आ जाना। चल ठीक है, ऐसा कर, कटोरी, प्लेट, ग्लास, चम्मच और थर्मस लिफाफे में डाल दे। मैं चादर और टॉवल रख लेती हूँ। दोनों सामान रखने लगी। नेहा ने नया टूथब्रश और चप्पल भी रख लिया। उसने अपने पापा के लिए मंगवा रखी थी। दोनों बचा बचा के काम कर रही थी कि कहीं रमन जाग न जाए। तभी डोरबेल बजी। रमन ने आंखें खोल ली। अंजलि दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, सत्यानाश हो तेरा। दरवाज़ा खोला, सामने तेज खड़ा था। हल्के से खड़का नहीं सकते थे। डोरबेल बजाने की क्या ज़रूरत थी? जगा दिया भैया को। तेज उसे देखता ही रह गया। उसने तेज को वहीं खड़े देखा तो फिर बोली, अब अंदर भी आ जाओ, अब क्या आरती उतारूं? तेज को होश आया। वो बोला, सॉरी सॉरी, कहाँ हैं सर? वो जल्दी से रमन के पास आया। सर कैसे हैं आप? क्या हुआ? इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, मैं साथ चलती हूँ, नेहा ने कहा। नहीं, आप क्यों कष्ट करती हैं? तेज संभाल लेगा, रमन ने नेहा को रोकते हुए कहा। नहीं, मैं चलती हूँ, डॉक्टर को बताना भी तो पड़ेगा कि क्या हुआ था, और जब आपके घर से कोई आ जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। रमन मान गया। रमन का इलाज जिस डॉक्टर के पास चल रहा था वो उस हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में रमन को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने आकर चेक किया और नर्स को ड्रिप लगाने को कहकर नेहा से पूछा, ऐसा क्या हुआ था जो ये हालत हुई? नेहा ने रमन की तरफ देखा, फिर तेज की तरफ। रमन समझ गया कि वो तेज के सामने बताने में संकोच कर रही है, पर उसे तेज पर भरोसा था। उसने बताना शुरू किया, डॉक्टर, असल में ये मेरी पुरानी जानकार निकली, इन्होंने, आप रहने दीजिए, मैं बताती हूँ। रमन को दर्द में देखकर नेहा ने उसे बीच में ही टोक दिया और डॉक्टर को सारी बात बता दी। तेज उसका मुंह देखता रह गया। उसे पता नहीं था कि रमन का ऐसा अतीत होगा। इसका मतलब है कि इसके ठीक होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर ऐसा हो रहा है, इसे बहुत जल्द सब याद आ जाएगा। नेहा और तेज खुश हो गए। रमन सो गया था। तेज ने रमन के भाई को फ़ोन कर दिया था। वो अपनी माँ के साथ वहाँ जल्दी से पहुँच गया। क्या हुआ रमन को? सुबह अच्छा भला तो था, माँ ने आते ही तेज से पूछा। तेज कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो, आंटी जी, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर डॉक्टर कह रहे थे कि सर को कुछ याद आने लगा है और जल्द ही उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, तेज ने कहा। सच्ची? हाँ, मुझे भी लगा था। सुबह मुझसे हरीश का नंबर मांग रहा था, माँ ने कहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इसे उस कमीने का नंबर क्यों दिया? इतना सब कुछ किया उसके लिए और वो नाशुक्रा एक पल में सब भूल गया। फिर तेज को बाहर खड़े देख पूछा, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? रमन के पास क्यों नहीं बैठे हो? क्या हालत ज़्यादा ख़राब है जो डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाय लेने जा रहा था। नेहा जी हैं रमन के पास, तेज ने कहा। उसे लगा ये सब नेहा को जानते ही होंगे। नेहा, वो कौन है? माँ ने पूछा। मुझे ज़्यादा पता नहीं, सर से ही पूछ लीजिएगा, तेज बोला। वो रमन का वफादार था। जब उसने देखा कि नेहा को लोग नहीं जानते तो खुद भी नहीं बताया। अच्छा चल अंदर चल, चाय मैं ले आई हूँ, माँ ने कहा। अंदर आए तो नेहा ने बिना देखे ही पूछा, बड़ी जल्दी वापस आ गए आप? वो रमन की चादर ठीक कर रही थी। जब कोई जवाब नहीं आया तो पीछे मुड़कर देखा तो चुप हो गई। जब तेज ने उनसे मिलवाया तो नेहा ने नमस्ते कहा। जी नमस्ते, मैं नेहा, मैं राजू के स्कूल में टीचर हूँ। रमन और मैं एक साथ पढ़ते थे। ओह, क्या तुम रूप को जानती हो? माँ ने पूछा। फिर तेज से चाय डालने को कहा। जी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो तुमने ही इसे इसका अतीत याद कराया। तुम्हारे कारण ही इसका ये हाल हुआ है। तुम हो कौन और चाहती क्या हो? इसे जैसा है इसे वैसा छोड़ दो, भाई रवि ने गुस्से में कहा। सॉरी, पर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि इन्हें कुछ याद नहीं। नेहा की आंखें भर आई। ओए चुप कर तू, बेचारी को रुला दिया, माँ ने रवि को डांटा। फिर नेहा से बोली, नहीं बेटा, रोते नहीं है, इसका तो यही काम है, बुरा मत मानना बेटा, लाडला भाई है ना इसका, इसलिए गुस्सा कर गया। अच्छा ठीक है, अब आप आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। इतने रात में अकेले कैसे जाओगी तुम? तेज, तू भी आ जाओ और इन्हें इनके घर छोड़ देना, यहाँ हम संभाल लेंगे। तुम्हें कल फैक्ट्री भी जाना होगा, देख लेना सब, रवि बोला। ठीक है जी, अगर ज़रूरत हुई तो फ़ोन कर दीजिएगा, तेज ने कहा। नेहा ने सबको नमस्ते किया और तेज के साथ चल दी। माँ ने रोका, सुनो बेटी, तुम्हारा नंबर, वो जब रमन को होश आएगा तो तुम्हें खबर कर दूंगी।
ठीक है आंटी जी, ये लीजिए। नेहा ने एक कागज़ पर फ़ोन नंबर लिख दिया। फिर उसने एक बार रमन की तरफ देखा और चली गई। रास्ते में तेज से पूछा, आप मुझे वो पास वाले बस स्टॉप पर छोड़ दें, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे आपको रास्ते में छोड़ दूं? अगर रवि सर को पता चल गया तो मेरी जान निकाल लेंगे। रमन सर से पिटवाएंगे वो अलग। जो भी हो बहन जी, मैं तो अब आपको घर छोड़कर ही जाऊंगा, नेहा ने कहा। ओके भैया जी, दोनों हंस पड़े। अंजलि नेहा की वेट कर रही थी। बेल बजते ही उसने गेट खोला। कैसे हैं अब रमन भैया? डॉक्टर्स ने क्या कहा? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अंजलि ने मिलते ही 100 सवाल कर डाले। अब ठीक है, उसकी मम्मी और भैया आ गए थे तो मैं आ गई। अरे हाँ, रमन कब से तेरा भैया हो गया? नेहा ने कहा। मुझे शौक है कि मैं किसी को भाभी कहूँ। तुझे पता मेरे कोई भाई नहीं है, सो रमन को भाई बना लिया। इस तरह तू मेरी भाभी बन जाएगी, अंजलि ने हंसते हुए कहा। नॉट सो फनी हूँ, कहकर नेहा वाशरूम चली गई। खाना डाल ले, भूख लगी है। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचकर नेहा आने वाले बच्चों को देखने लगी। राजू को छोड़ने उसके पापा आए थे। नेहा जल्दी से उनके पास गई। नमस्ते भैया, अब रमन कैसा है? नेहा ने पूछा। नमस्ते, अब ठीक है, शायद आज घर पर है। अच्छा जी। रमन बेड पर बैठा सोच रहा था कि किस पर भरोसा करे, रूप पर या नेहा पर। रूप कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर मुझे महसूस नहीं हुआ। रूप की बातों से या उसे देखकर मेरे दिल में कभी कोई हलचल नहीं हुई। न उसे मिलने को दिल करता है, उल्टा उससे दूर जाने को दिल करता है। पर पता नहीं क्यों नेहा को बार बार मिलने को दिल करता है। उसे देखते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब वो बात करती है तो दिल करता है बोलती ही रहे, मैं बैठा उसे देखता ही रहूं। काश मेरा दिल सच्चा हो। वो अपने ख्यालों में गुम था। माँ ने उसे हिलाकर कहा, क्या बात है, तबीयत ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं? तेरा फ़ोन कब से बज रहा है, उठाता क्यों नहीं? रमन ने फ़ोन उठाया। हेलो, ओ आप, क्या बात है? बस आपकी याद आ रही थी, आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मिलते ही नहीं, सीना बोली। असल में मैंने अभी अभी तो फैक्ट्री लगाई है, सो काम बहुत है। मैं आज भी बाहर हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊँगा। उसके बाद बात करते हैं, बाय, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सीना फ़ोन की ओर देखती रह गई। अजीब है, ये भी मेरी जैसी लड़की मिलेगी इसे? मेरा भी दिमाग ख़राब है जो इसके पीछे पड़ी हुई हूँ। एक फैक्ट्री ही तो है, कोई और मिल जाए तो मुड़कर दोबारा न देखूँ इसे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरा फ़ोन काटने की। उसे गुस्सा आ रहा था। माँ को लग गया था कि लड़की का फ़ोन था। उन्होंने पूछा, नेहा का फ़ोन था? रमन ने हैरानी से माँ को देखा। नहीं, किसी और को था। आप नेहा को कैसे जानते हो? कल जब हम आए तो नेहा यहीं थी। अच्छी लड़की है, तुम्हारी बहुत फिक्र थी उसे। नेहा ने कई बार फ़ोन उठाया कि रमन को कॉल करे, पर उसका दिल उसे रोक देता। उसका मन बेचैन था रमन के पास जाने को, पर वो सोच रही थी कि उसकी माँ क्या सोचेंगी। फिर कुछ सोचकर उसने तेज को फ़ोन किया। तेज ने बताया फैक्ट्री में है, हॉस्पिटल नहीं गया। सर फ़ोन किया था, शाम को छुट्टी हो जाएगी। ओके। 2 दिन निकल गए। रमन नेहा के फ़ोन का वेट करता रहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि रूप तो उसकी बीमारी के बारे में न जानते हुए भी फ़ोन करती रहती है, और नेहा सब जानते हुए भी फ़ोन नहीं करती। क्या उसे मेरी चिंता नहीं है, या वो मेरे उस दिन के बर्ताव से नाराज़ है? पता नहीं क्यों रह रहकर उसे नेहा याद आ रही थी। अंजलि ने नेहा का मुरझाया चेहरा देखा। क्या बात है, आजकल ये पूर्णमासी का चाँद, अमावस का चाँद कैसे बन गया है? फिर यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगी। नेहा की नज़र उस पर पड़ी। क्या ढूंढे जा रही है तू? यार, मेरी नेहा के चेहरे की हंसी कहीं गिर गई है, उसे ही ढूंढ रही हूँ, कहकर वो नेहा को गुदगुदी करने लगी। नेहा हंस हंस के पागल हुए जा रही थी और अंजलि को रुकने को कह रही थी। तभी डोरबेल बजती है। अंजलि ने दरवाज़ा खोला। सामने रमन था। वो हैरान हो गई, इस वक्त कैसे? नमस्ते भैया, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, पर इससे किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है? किसी को मेरी चिंता होती तो मुझे फ़ोन करके पूछता, मुझे मिलने आता। किसी को क्या लेना, मैं जीऊँ या मरूँ? रमन ने नेहा को घूरते हुए कहा। ऐसा क्यों बोलते हो आप? किसने नहीं पूछा? मैं तो रोज़ नेहा से आपकी खबरसार पूछती रहती हूँ, अंजलि ने बात को दबाने के लिए कहा। जी, मैं भी तेज से आपके बारे में पूछ लेती थी। आप परेशान न हो इसलिए आपको फ़ोन नहीं किया, नेहा बोली। मैंने आपसे कभी कहा है कि मुझे आपसे बात करके परेशानी होती है? आपने ये बात कैसे सोची? रमन की आवाज़ में गुस्सा था। नेहा की आंखें भर आई। मैं उस दिन आपकी हालत देखकर बहुत घबरा गई थी। मैं नहीं चाहती वैसा दोबारा हो, इसलिए आपको फ़ोन नहीं किया। मिलना तो दूर की बात, मेरे लिए सबसे ज़रूरी आपकी सेहत है। रमन उसकी ओर देखता रह गया। उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया। उसकी आवाज़ में नरमी आ गई। देखिए, सॉरी, रोइए नहीं प्लीज़, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे गुस्सा लगा कि आपने मेरी खबरसार नहीं पूछी। और आप ऐसे क्यों डरती हैं?
कुछ नहीं हुआ था मुझे और ना अब होगा। अगर कुछ हुआ तो अच्छा ही होगा। नेहा के अंदर इतने दिन से दबा दर्द आंखों के रास्ते बह निकला। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंजलि उसे चुप कराने लगी पर वो रोए जा रही थी। रमन ने अंजलि को इशारा किया कि पानी लाओ और खुद नेहा के पास सोफे पर बैठ गया और उसे चुप कराने लगा। उसने नेहा को गले से लगा लिया और थपकाया। उसकी बाहों में मानो सुकून आ गया। अंजलि अंदर आई तो उन्हें देखकर रुक गई। कुछ देर बाद रमन को लगा कि अब सांसों और धड़कन के सिवा कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसने सर झुकाकर नेहा की तरफ देखा। नेहा सो गई थी। उसने धीरे से नेहा को वहीं लिटा दिया। फिर उसने अंजलि से पानी लेकर पिया। अंजलि ने उसे बताया उस दिन से बहुत परेशान थी, कई दिन से सोई भी नहीं। आज सोई है, बहुत प्यार करती है आपसे। अगर प्यार करती है तो क्यों नहीं कहती? डरती है आपसे और वो चाहती है कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए, तब कहेगी। इसे क्या पता था ये सब हो जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, ये तो सो गई, फिर आऊँगा। रमन ने किसी को नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। वो देखना चाहता था कि नेहा क्या करती है, तभी उसके फ़ोन का वेट कर रहा था, पर उसने किया नहीं तो उसे गुस्सा आ गया, तो वो उससे मिलने आ गया। उसे खुद से नेहा की खुशबू आ रही थी। शाम के 4 बज रहे थे। उसने सोचा कि रूप से मिला जाए, देखे क्या कहती है। रोज़ ही फ़ोन करके मिलने को कहती है। उसने रूप को फ़ोन किया और जगह बयां कर मिलने को बुलाया। जब वो आई तो रमन हैरान, ये कौन है? रूप तो है नहीं, पर ये बोला कुछ नहीं। देखना चाहता था कि ये क्या करती है। सीना आते ही उससे गले लगने लगी तो रमन ने रोक दिया। बोला पब्लिक प्लेस है। सीना बोली चलो आज मुझे शॉपिंग करा लाओ, फिर मूवी देखेंगे। नहीं यार, मुझे इन सब का शौक़ नहीं है। कमाल है फिर, और किस लिए मिलने को बुलाया? तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? पहले तो मिलना ही नहीं चाहते, अब मिले हैं तो तुम्हें कहीं जाना ही नहीं। इतना भी नहीं कि पैसे देकर कहोगी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये लो पकड़ो पैसे, जाओ जितना दिल करे शॉपिंग कर लो। रमन ने कहा मैं उन जैसा नहीं हूँ। और तुम कब से मेरी गर्लफ्रेंड बन गई? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। बताया तो था, मेरा नाम रूप है। रूप? किस एंगल से तुम रूप हो? ये क्या मजाक है रमन? मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही। और आप? अरे क्या है, सारा मजाक किरकिरा कर दिया, इतनी जल्दी पकड़ लिया, मजाक शुरू भी नहीं होने दिया। नाराज़ मत हो, चलो शॉपिंग करा देता हूँ। बोलो कहाँ जाना है? रमन बोला। ऐसा करते हैं, शॉपिंग मैं खुद कर लूँगी। कहना तो नहीं चाहती, पर असल में इस बार खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया। मम्मी बीमार थी, जमा पूंजी उन्हें भेज दिया। मेरे पास ढंग के कपड़े लेने को भी पैसे नहीं हैं। सीना ने दुखी चेहरा बनाकर कहा। कितने चाहिए? रमन ने पूछा। ज़्यादा नहीं, बस 5,000 दे दो, सीना ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा। ये लो, अगर अब कहीं नहीं जाना तो मैं चलूं? कल इसी वक्त मेरे साथ चलना, किसी से मिलाना है। रमन ने 5,000 रुपये देते हुए कहा। किससे मिलाना है? सीना ने झट से पैसे पकड़ लिए। बता दिया तो सरप्राइज क्या रहेगा? रमन ने शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा। सीना ने समझा अपनी फैमिली से मिलाना चाहता होगा। वो ओके कहकर चली गई। सीना के जाने के बाद रमन सोच रहा था किस किस्म की लड़की है ये, पता नहीं ये सब क्यों कर रही है। रूप की फ्रेंड होकर खुद को रूप क्यों बताती है? कल पता चल जाएगा। अफसोस मेरा 5,000 डूब गया। शाम को 7 बजे के करीब नेहा उठी। अंजलि पास बैठी पढ़ रही थी। नेहा को उठते देख बोली, उठ गई रानी साहिबा, कमाल है, अगर कोई हमें इस तरह बाहों में लेकर सुलाता तो हम तो कभी उठते ही नहीं। वाह क्या सीन था। नेहा ने उसको गद्दी फेंक कर मारी। चुप कर जा, मुझे पहले ही वो सब सोचकर इतनी शर्म आ रही है। ओए होए, जब शर्म आनी चाहिए थे तब तो नहीं आई, अब तुझे शर्म आ रही है। फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, सच कहूँ तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। जब मैं अंदर आई थी तो मैंने उसका चेहरा देखा था, उसकी आंखें गीली थी, पर जैसे वो तुम्हें पकड़े हुए था, लग रहा था मानो कोई कीमती सामान को पकड़े हुए है। उसके हाव भाव से प्यार टपक रहा था। तुम जितना प्यार उससे करती हो उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो तुम्हें करता है। नेहा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वो अब भी खुद को रमन की बाहों में महसूस कर रही थी। अगले दिन फैक्ट्री के कामों से फ्री होकर रमन ने नेहा को फ़ोन किया। हेलो नेहा, अब आप कैसी हैं? आप शाम को कॉफ़ी शॉप आ सकती हैं, आपको किसी से मिलवाना है। हाँ जी, अब ठीक हूँ मैं। सॉरी, कल पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। कई दिनों से नींद पूरी नहीं हुई थी ना, इसलिए। फिर कुछ सोचकर पूछने लगी, कितने बजे आना है कॉफ़ी शॉप? 4 बजे आ जाइएगा। उसे कल की बात याद आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उससे और बात नहीं की गई। उसने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। शाम ठीक 4 बजे अंजलि के साथ कॉफ़ी शॉप पहुंच गई। अंजलि उसे छेड़े जा रही थी। हाँ, ये इश्क भी आदमी को निकम्मा बना देता है। हर पल पढ़ाई की बात करने वाली सारा दिन मजनू मजनू करने लगी है, और अच्छा भला फैक्ट्री चलाने वाला सारा दिन लैला के पीछे पड़ा रहता है।
रात को उसे सुला कर आता है, अगले दिन फिर मिलने को बुला लेता है। हाय, हम बेचारे यूं ही साथ बैठकर जलते हैं। नेहा उसे कोनी मारकर चुप होने को कहती है। चुप हो जा, वो रमन आ रहा है, उसके साथ कोई लड़की भी है। हेलो नेहा, रमन ने आते ही कहा। रूप, तुम हेलो नहीं कहोगी नेहा से? अब मैं तुम्हें मिल गया न, तो अब कैसी नाराज़गी। पास आने तक सीना को पता ही नहीं चला था कि वो नेहा से मिलवाएगा। नोहा को देख उसका रंग उड़ गया। नेहा भी उसका मुंह देखते रह गई। रूप, ये तो सीना है, रूप की सहेली। मुझे रूप इसके बारे में बताया करती थी, इसकी तस्वीर भी भेजी थी उसने। क्यों रूप या सीना, आप कुछ नहीं बताएंगी कि चक्कर क्या है? रमन ने सीना को कुर्सी पर धक्के से बिठाते हुए कहा। सीना अब क्या करती, उसने सारा राज खोल दिया। उस दिन जब तुम लोग यहाँ मिले थे तो मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, फिर रमन की यादाश्त न होने का फ़ायदा उठाकर रूप बन गई थी। पहले मैं नेहा से रूप के साथ किए धोखे का बदला लेना चाहती थी, पर रमन इतना हैंडसम और पैसे वाला है, ये देखकर मेरी नीयत फिट हो गई। सो मैंने रमन को हासिल करने की सोची। मुझसे गलती हुई, पर जो नेहा ने किया क्या वो ठीक था? और रमन, ये भी तो तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हारी बीमारी का फ़ायदा उठा रही है। रमन उसकी बात सुन हैरान रह गया। वो देखना चाहता था नेहा क्या कहती है। वो अभी नहीं बताना चाहता था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। नेहा को सीना पर गुस्सा आया। बोली, सीना, मुझे नहीं पता तुम्हें रूप ने क्या कहा, पर रमन ने कभी रूप से प्यार नहीं किया। ये रूप का एक तरफा प्यार था। हरीश उसे चाहता था, पर रूप उसे पसंद नहीं करती थी। मैंने सदा रूप की खुशी चाही थी। नेहा, मैंने गलती की तो माफ़ी भी मांग ली, पर तुम ये ढोंग कब छोड़ोगी? रमन को कुछ याद नहीं है तो तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हरीश को भी तुमने अपने पीछे लगा रखा था। जब तुम्हें पता चला कि रूप रमन को चाहते हैं तो तुम रमन के पीछे पड़ गई। तुम अच्छी लड़की बनने का नाटक छोड़ दो। तुम जैसी लड़कियों को ही वैश्या कहते हैं। तुम जैसी। तड़ाक! अंजलि ने सीना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम होती कौन हो नेहा को जज करने वाली? तुम्हें पता ही क्या है उसके बारे में? भैया के साथ न आई होती तो बाहर तक घसीटती ले जाती। रमन, तुम इन्हें कुछ नहीं कह रहे हो। मैं सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही हूँ। तुम्हें बर्बाद होना है तो हो जाओ मेरी बला से, पर मैं इसे ये थप्पड़ वापस मारूंगी अभी। सीना गुस्से से काँप रही थी। मगर रमन उसके और अंजलि के बीच न आता तो वो अंजलि को पलट कर मारती। रमन ने नेहा को देखते हुए कहा, किस मिट्टी की बनी हैं आप? मैं कब से आपके मुँह से ये सब सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे पसंद करती थी और करती हैं, पर आप इस घटिया लड़की के घटिया बोल सुनकर भी चुप हैं। फिर सीना को बोला, तुम क्या जानती हो मेरी नेहा के बारे में? तुम तो इनके पैर की धूल भी नहीं हो। ये मुझे तब से चाहती हैं जब हम पहली बार मिले थे, पर जब इन्हें पता चला कि इनकी बेस्ट फ्रेंड रूप मुझे चाहती है तो इन्होंने मुझे छोड़कर अपनी फ्रेंड को चुना और उसके लिए हरीश से बात की, फिर मुझसे की। इन सब चक्करों में खुद बुरी बन गई। इनका कसूर सिर्फ ये था कि इन्हें पता नहीं था कि मैं इन्हें चाहता हूँ। ये इनकी नहीं, मेरी गलती थी। मैंने कभी ठीक ढंग से बताया ही नहीं। 2 साल मिलने के बाद जब इन्हें पता चला कि मेरी याददाश्त चली गई है तो इसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि कहीं मैं होश आने पर यह ना समझूं कि इसने मेरी हालत का फ़ायदा उठाया। तुम क्या इनकी बराबरी करोगी? इनके जैसा कोई नहीं है। तीनों हैरान, ये क्या, रमन को ये सब कैसे पता? नेहा की आंखों में आंसू थे। वो रमन के पास गई, उसे देखते हुए बोली, आपको सब याद आ गया? रमन ने बताया, हाँ, मुझे हॉस्पिटल में सब याद आ गया था। मैं आपका वेट करता रहा कि आप आएंगी तो आपको ये खुशखबरी दूंगा, पर आप नहीं आई, न ही आपने फ़ोन ही किया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। सो मैंने तय किया कि अब आपको बताऊंगा नहीं। फिर रूप का ध्यान आया, सोचा कि उससे बातें क्लियर कर लूँ, पर यहाँ माजरा ही कुछ और निकला। सीना जो सब कुछ सुन रही थी बोली, मुझे माफ़ करना, मुझे असलियत पता नहीं थी। मुझे वही सच लगा जो मुझे रूप ने बताया। मैं प्यार और दोस्ती दोनों में ही फेल हो गई। नेहा, तुम महान हो। तुमने जो रूप के लिए किया शायद मैं न कर पाती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जाते जाते फिर रुक गई और पीछे मुड़कर बोली, जाने से पहले तुम सबको रूप के बारे में तो बता दूं। पिछले साल रूप की शादी हो गई थी और वो अपने पति के साथ कनाडा चली गई है। बहुत खुश है वो। इतना कहकर सीना वहाँ से चली गई। रमन बोला, अब तो किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं रही ना? आज मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, जो बताने के लिए मैंने तुम्हें 2 साल पहले फ़ोन किया था। वो नेहा के पास आया, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और आंखों में आंखें डालकर बोला, नेहा, जब से मैंने प्यार को समझा है तब से मैं सिर्फ आपको प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है। मेरी इस अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर दो। नेहा उसकी ओर देखे जा रही थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में भी कोई खुशी नहीं है। मेरी हर खुशी आपसे शुरू, आपसे ही ख़त्म होती है। प्लीज़ अब मुझसे दूर मत होइएगा।
रमन उसे गले से लगा लेता है। अंजलि पास खड़ी सब देख और सुन रही थी। उसे बहुत खुशी हुई। उसने देखा कि कॉफ़ी शॉप में बैठे लोग ईश्वर ही देख रहे हैं। उसने ज़ोर से खांसी की और नेहा को गोनी मारी। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दिनों के बाद मिले हो, पर अब बस भी करो, लोग देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर नेहा ने झट से बाहें हटा ली, पर रमन ने उसे अब भी बाहों में कसा हुआ था। नेहा धीरे से रमन से बोली कि लोग देख रहे हैं, मुझे छोड़ो। छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा है, और किसी और की पत्नी को थोड़े पकड़ा है, मेरी अपनी है, रमन ने मस्ती से कहा। मैं आपकी पत्नी कब से हो गई? नेहा का मुंह शर्म से लाल हो गया था। उसकी धड़कन बहुत बढ़ गई थी। उसे लग रहा था मानो उसका दिल बाहर निकल कर गिर जाएगा। उसी पल से जब से तुम मेरे गले लगी, कहकर रमन उसे लेकर वहाँ से चल दिया। उसने नेहा का मुंह अपने सीने में छुपा लिया ताकि लोग उसे और वो लोगों को न देख सके। अंजलि भी पीछे पीछे भाग ली। उन्हें घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा, मैं आज ही माँ से बात करूँगा, तुम भी अपने घर बता देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। उसने कह तो दिया, पर उसका मन नहीं था जाने का। तब नेहा ने उसे ढकेलते हुए कहा, अब जाओ भी, अंजलि क्या सोचेगी? रमन ने घर आकर माँ, भैया और भाभी सबको बुलाया। आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। असल में मैंने अपने लिए लड़की चुन ली है। आपको मेरे साथ उसके घर चलना है। ये क्या बात हुई भला? ना हमें लड़की से मिलाया, ना हमें दिखाई। ऐसे कैसे किसी से भी तू शादी कर सकता है? रमन के भैया बोले। भैया, आपने और माँ ने लड़की देख रखी है, माँ को भी पसंद है। हमने देखी है? कब, कहाँ, कौन है? भैया ने हैरानी से पूछा। भैया, नेहा, राजू के स्कूल की टीचर है, मेरी पुरानी क्लासमेट है। ओ नेहा, मुझे उसी दिन पसंद आ गई थी जब मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। सोचा था पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर तुमसे बात करूँगी। मुझे खुशी है, कहकर माँ ने उसे गले से लगा लिया। भैया ने भी पीछे से गले लगा लिया। बोले, माँ मुझे भी। रमन बहुत खुश था। उसने हरीश को फ़ोन किया। हरीश ने तुरंत उठा लिया। रमन बोला, हरीश, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आज घर पर ही हूँ, तुमसे मिलने फैक्ट्री आ जाऊँ? चल ठीक है, आ जाना। दोपहर को हरीश उसके पास आ गया। रमन ने उसे सारी बातें बताई। हरीश खुश था कि किसी का प्यार तो परवान चढ़ा। वो बोला, रूप की शादी के बारे में मुझे पहले ही पता था, तुम्हारी याददाश्त नहीं थी तो तुम्हें बताया नहीं। और नेहा कैसी है अब? ठीक है। फिर घड़ी देखकर बोला, कुछ देर रुक जा, तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। स्कूल से छुट्टी करके नेहा अंजलि बाहर आ रहे थे। गेट से निकलते ही उसे रमन, हरीश और तेज खड़े मिले। दोनों उनके पास गई। रमन ने तेज से कहा, ऐसा करो, नेहा की एक्टिवा ले आओ, राजू को घर छोड़कर। इनकी एक्टिवा इनके घर छोड़ देना, हम चलते हैं। अगर राजू ने देख लिया तो पीछे लग जाएगा। चारों उसी कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। नेहा हरीश से बोली, हरीश, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया है। कोई बात नहीं, मुझे सब पता चल गया है। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मुझे रमन को हम दोनों के बीच हुई सारी बात बता देनी चाहिए थी, फिर ये नौबत ही न आती। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप में इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी दुआएं सदा आप दोनों के साथ हैं। हरीश की बात सुनकर नेहा को राहत मिली, मानो 2 साल से चल रहे कोर्ट केस से बरी हुई हो। उसके कानों में आवाज़ सी गूंजती लगी, जाओ, तुम बेगुनाह साबित हुई। उसे ऐसा लगा मानो आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अंजलि ने हरीश से पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हरीश, रमन और नेहा उसे देखकर हंस पड़े। कुछ दिन बाद रमन और नेहा की भी शादी हो गई। हरीश को भी अंजलि अच्छी लगी। हरीश और अंजलि भी एक साथ हो गए थे। यह छोटी सी और प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।